अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 501 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2026। स्प्रिंग सेमेस्टर है ये आपका, और इस असाइनमेंट के टोटल नंबर जो हैं वो 20 हैं। 27 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। और फर्स्ट असाइनमेंट मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके 20-20 मार्क्स आए हैं जिन्होंने मुझसे बनवाई थी। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके सीएस के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जमा करवाना है, जिसको आप वर्ड फॉर्मेट कहते हैं। इसी क्वेश्चन फाइल के अंदर दो टेबल दिए गए हैं जिनको फिल आउट करने के बाद आपने अपने टीचर को भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दिया हुआ है, और यहाँ पे एक टेबल दिया था जिसको आपने फिल आउट करना था, ये वाला टेबल, ठीक है। अब इसको फिल कैसे करना है, अगर आप हैंडआउट्स में अपने जाएं तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 215 के ऊपर यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसको सॉल्व आउट उन्होंने किया हुआ है फार्मूला लगा के, ये वाला, ठीक है। तो इसी फार्मूले के तहत जो है वो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और देन डिवाइड कर देंगे 500 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपके टीचर वाला हम सॉल्व करके देखेंगे आया कि इसी तरह है, देन फिर हम जो है वो आगे लेके चलते हैं इस सोल्यूशन को। तो यही फार्मूला यूज हुआ है ना यहाँ पे, लैप्स टाइम, सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम, ठीक है। लैप्स टाइम के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, हमने इनपुट आउटपुट टाइम को 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट टाइम कितना है, यहाँ पे देखें। तो जी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 20 है इनपुट आउटपुट टाइम। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कह रहा आपका कैलकुलेटर 20 हमारा इनपुट टाइम है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, और फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे जो elapsed टाइम है। तो elapsed टाइम हमारे पास कितना है, 200 है। इक्वल करेंगे तो 10% हमारा आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10% है, एक्यूरेट है, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट टाइम यहाँ पे 20 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फर्दर हमारे पास लैप्स टाइम कितना है, 149, ठीक है। डिवाइडेड बाय 149 इक्वल करें तो यहाँ पे आता है 13.42। तो ये देखें 30.42% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसका भी मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ, इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास इनपुट आउटपुट टाइम क्या है, 90 सेकंड। तो ये रहे 90, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इनपुट आउटपुट टाइम को, और डिवाइड कर देंगे लैप्स टाइम के साथ। लैप्स टाइम हमारे पास कितना है, 500। तो ये देखें 18% हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एक मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसी तरह आपने सभी को कर लेना है सॉल्व आउट, ठीक है। अगर थोड़ा सा परसेंट का आंसर डिफरेंट आता है तो वो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आंसर जो है वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये थर्ड सेकंड लास्ट वाला भी एक करके देख लेते हैं, ताकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट टाइम 27 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे लैप्स टाइम से। लैप्स टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे, 219 इक्वल करेंगे तो हमारे पास 12%। ये देखें, ये चीज़ ही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12.33%। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से भी लिखते हैं, 12.32% भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले डिजिट्स को देखें तो ये नियर टू 100 है, तो इसलिए इसको 33% लिखना बेटर है। अगर ये 50 से कम होता है अगले दो डिजिट, तो हम इसको फिर 32 भी लिख लेते। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इसको डिफरेंट थोड़ा सा कर सकते हैं, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे फिर भी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपने एज इट लिख लेना है, ये टेबल के अंदर सॉल्व करना चाहें तो तरीका बता दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी अगर आप अपने हैंडआउट्स में देखना चाहते हैं तो ये IOPS को सर्च करना है अपने हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है।
तो इसका टॉपिक मिल जाएगा और ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने इनको सॉल्व आउट किया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके टीचर ने दिया हुआ है, ठीक है, और देन उसको सॉल्व किया हुआ है। आप भी इसी को देख के अपनी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो जस्ट अभी मैं आपको आंसर के बारे में बताऊंगा, तो ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40 मिलियन हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर हम जैसे लगा देंगे, जिसका कम आएगा उसका नो लगा देंगे। अभी हमारे पास टोटल जो है वो दो आए हैं 40 मिलियन वाले, तो इसलिए हमने दो के साथ यस लगाया, बाकी के साथ नो लगाया। और ये वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है ये आप अपनी बुक से यहाँ से देख लें एक दफ़ा, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। फार्मूला इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर लेना इसको। यहाँ पे अगर हम सबसे फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करें 6, 7 और 10, ठीक है, 6 प्लस 7 प्लस 10, ये हमारे पास टोटल हो गया 23। और ये 23 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे। यहाँ पे रहा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 43.47, ठीक है। तो जबकि ये अगले दो डिजिट हमारे 50 से अबव हैं, तो हम इसको 43.48 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड मोड में ले आते हैं जी। तो 12 है ना, तो प्लस हमारे पास आ गया 13, इसी तरह प्लस हमारे पास आ गया 10। तो ये हमारे पास बने 35 तो हम करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 35। तो ये हमारे पास आ गया 28.57। अब यहाँ पे देखिए 50 से कम है 14 है, ठीक है। 50 से अबव होता तो हम 58 लिख लेते, लेकिन ये 50 से कम है तो हमने क्या लिखा 28.57। तो ये तरीकाकार आपको समझ आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है इन चीज़ों को। अगर मैं आपके टीचर वाला यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊं कि 28 कैसे आया, तो ये भी एज इट ही है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज देखें 10, 10 और 15, 10 है, फिर 10 है और 15 है। तो चलें इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 10 प्लस 10 और प्लस 15, ये 35 बनेंगे आई थिंक। अब 1000 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1000 और डिवाइडेड बाय 35, तो वैल्यू हमारे पास 28.57, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनी 28,057,000। तो आपके टीचर ने इसको 6 लिख दिया है, तो आप भी इस तरह से 6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये 7 है, 5 से कम होता तो हम इसको जो है वो 4 भी लिख सकते थे। और अगर ये 5 से ज़्यादा है, अगर एक डिजिट को देख के चलना है तो 5 को देखना पड़ेगा, दो डिजिट को बढ़ाना है तो फिर 2 को देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये 10 के नज़दीक है तो हम इसको 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। ये आपका 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। इसको फिल करें और अपने टीचर को भेज दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। आपके टीचर ने क्लियरली कहा कि आपने कैलकुलेशन स्टेप नहीं लिखने, जस्ट आंसर फिल करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।